Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and ये हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 5 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है और हम इन क्लासेस को फ्रेम कर रहे हैं आपको मैक्सिमम रिवीजन करवाने के लिए। और यहाँ पर हम जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 11 सेट्स कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इस सीरीज़ में, जो कि है सेट नंबर 12। तो यहाँ पर जितने भी हमने सेट्स किए हैं ना, उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। मींस हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद अगर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे करंट अफेयर्स का, तो आप देखेंगे कि 90% तक के क्वेश्चंस हमारे इन्हीं सीरीज़ में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही क्विक रिवीजन वीडियो है आपके लिए। आप इन पूरे सेट्स को कंप्लीट करके जो पिछले 6 महीने में इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज़ सामने आए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास होती है तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पर कवर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर पढ़ाने के दौरान आपको लगता है कि मेरी स्पीड कहीं पर भी थोड़ी फास्ट है या फिर आप मेरी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपनी ये क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन मई 2026। UIDAI के लिए हमारे नए CEO रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मिस्टर सौरभ विजय। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। फेमिना मिस इंडिया का टाइटल इस साल किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, साध्वी सतीश सैल। एंड ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? गोवा से हैं ये। इस साल ये बनी है फेमिना मिस इंडिया। 61st एडिशन था ये फेमिना मिस इंडिया का इस साल, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। Next, which organization has launched the Water Forward Initiative to improve the water security for more than 1 billion people by the year 2030? Water Forward Initiative को लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक ने। इसका पर्पस क्या था? 1 बिलियन लोगों के लिए वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना बाय द एंड ऑफ 2030। टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी जुलाई 1944 में। एंड किस बॉडी के साथ? और तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1944 में ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और IMF का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। प्रेसिडेंट हैं इसके अजय बांगा और MD और CFO हैं अंशुला कांत। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 189। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक तरह का अपोजिशन दिखाया गया चिता आंदोलन करके। कौन से स्टेट की बात हो रही है? सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में ये आंदोलन कैरी आउट किया गया। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसका पर्पस क्या है? सरप्लस वाटर जो केन रिवर में है उसको ट्रांसफर करना टू द बेतवा रिवर विच फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। Next, which species of penguin has the IUCN Red List classified as endangered due to the melting of sea ice in Antarctica? तो पेंगुइन की कौन सी स्पेशीज है जिसको क्लासिफाई किया है IUCN ने एज द इंडेंजर्ड? द करेक्ट आंसर इज एम्परर पेंगुइन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ईज फॉर एम्परर, ईज फॉर इंडेंजर्ड। ठीक है, तो ऑन April 9, 2026 IUCN ने एम्परर पेंगुइन स्पेशीज को रिक्लासीफाई किया है, जहां पर इसका जो स्टेटस था उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड किया गया है। पहले ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आता था और अब ये इंडेंजर्ड में इंक्लूड हो चुका है। अलॉन्ग विद द एम्परर पेंगुइन, IUCN हैज ऑल्सो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द अंटार्कटिक फर सील इंडेंजर्ड, अपग्रेडिंग इट फ्रॉम द लीस्ट कंसर्न कैटेगरी ऑन इट्स रेड लिस्ट। तो आपसे ये वाला करंट अफेयर्स भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, विच मास्टरपीस
by Raja Ravi Verma has become the most expensive Indian painting ever sold, fetching 167.2 crore rupees. राजा रवि वर्मा की रिसेंटली एक पेंटिंग सामने आई है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग बन गई है, और वो कितने रुपए में बिकी है? तो 167.2 करोड़ रुपीस। एंड ये पेंटिंग है यशोदा एंड कृष्णा की। आप यहाँ पर ये पेंटिंग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? तो टाटा IPL 2026 जीत लिया है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें तो आरसीबी हैज़ बिकम द थर्ड टीम आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस टू विन द IPL टाइटल ट्वाइस कंजिक्यूटिवली, मतलब 2 बार लगातार इस टाइटल को जीतने वाली है, तीसरी टीम बन गई है। विनिंग टीम थी आरसीबी और इसके लिए प्राइज मनी इनको दिया गया 20 करोड़ रुपए। कैप्टन इसके कौन है? रजत पाटीदार। और इन्होंने फाइनल्स में गुजरात टाइटंस को हराया था, जिनको प्राइज मनी मिला है 12.5 करोड़ रुपीस का। इसके कैप्टन कौन है? शुभमैन गिल। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला विराट कोहली को, आरसीबी के प्लेयर हैं। फाइनल मैच का वेन्यू क्या था? अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा रन्स बनाते हैं। ये ऑनर दिया गया वैभव सूर्यवंशी को, इन्होंने 776 रन्स बनाए, ये राजस्थान रॉयल की टीम से हैं। पर्पल कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, एंड ये ऑनर मिला कागिसो रबाडा को, गुजरात टाइटंस की टीम से हैं ये, इन्होंने कुल 29 विकेट्स लिए। फेयर प्ले का ऑनर मिला पंजाब किंग्स की टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित हुए वैभव सूर्यवंशी, बहुत छाए हुए हैं आजकल, राजस्थान रॉयल्स की टीम से हैं। एंड कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला मनीष पांडे को, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाटा IPL 2026 है आपका, और इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशन वाइड खेत बचाओ अभियान इन जून 2026? खेत बचाओ अभियान को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के रामसिया विलेज से। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर? ये देश का पहला ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है झारखंड स्टेट में। तो झारखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, यहाँ के पलामू टाइगर रिजर्व में इस्टेब्लिश होगा। एंड ये जो सेंटर है ना, ये एक डेडिकेटेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होता है दैट वर्क्स टू प्रिवेंट कन्फ्रंटेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट लिविंग नियर द फॉरेस्ट, अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ सच कन्फ्लिक्ट एंड फाइंड द सोल्यूशंस फॉर देयर सेफ कोएग्जिस्टेंस। बेसिकली यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो ह्यूमन और एलिफेंट का इंट्रैक्शन है वो कम से कम हो उनके बीच, ताकि कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। Next, in May 2026, Prime Minister Narendra Modi was honored with the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, the highest civilian honor of which country? नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए, यहाँ पर नॉर्वेजियन ऑर्डर है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज नॉर्वे। ये नॉर्वे कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्होंने प्रेजेंट किया है। King Harald V of Norway has conferred a Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit upon Prime Minister Modi ji. This marks Prime Minister Narendra Modi's 32nd international award. Also, this is the first visit to Norway by an Indian Prime Minister in 43 years. नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, यहाँ पर करेंसी चलती है नॉर्वेजियन क्रोन। डू रिमेंबर, नॉर्वे के साथ साथ अभी मई में एक और कंट्री है जिन्होंने अपना ऑनर दिया था मोदी जी को, एंड दिस कंट्री इज द स्वीडन। ठीक है, एंड दिसंबर 2025 में 2 कंट्रीज और थी जिन्होंने मोदी जी को इस तरह से ऑनर दिया था, एंड दीज 2 कंट्रीज वर एथियोपिया एंड द ओमान। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज के नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.redbookspdf.com, यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 जीके जीएस का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है विच स्टार्टअप बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न रिसेंटली बन गया है स्काईरूट एरोस्पेस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, according to the Crime in India 2024 report released by the NCRB National Crime Records Bureau, which Indian city recorded the highest suicide rate? तो रिसेंटली एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, द नेम इज क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट सामने आया है कहाँ से? बेंगलुरु सिटी से। तो in 2024, 1,70,746 people died by suicide across the country. And as per this report, there has been a 6% decline in the total number of registered cognizable crimes in India if we compare it with 2023. And while traditional crimes have decreased, there have been a sharp rise of 17.9% in cybercrime cases. And Delhi has topped the list for crimes against women and children for the 4th consecutive year. ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा इस तरह का सुसाइड रेट क्यों सामने आया? क्योंकि यहाँ पर अर्बन लाइफस्टाइल है, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एंड लोग कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हैं एंड शायद यही सब रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा सुसाइड देखने को मिला। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बीन लेड इन अप्रैल 2026। ये इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है। रिसेंटली इसकी नींव रखी गई लद्दाख के लेह में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे जो हम हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने नींव रखी है इंडिया के फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क की ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर इन ले। एंड ये जो यूनिक पार्क है ना, ये प्रिजर्व करेगा 400 एंशियंट रॉक आर्ट स्पेसिमेंट्स को विच आर ब्रॉट ब्रैंक फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द इंडस एंड ज़ांस्कर रिवर्स। ओके, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन लद्दाख। और डू रिमेंबर कि लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखे हैं। पहली बात यह कि पहले यहाँ पर उपराज्यपाल मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर कविंदर गुप्ता, लेकिन इनको रिसेंटली विनय कुमार सक्सेना ने रिप्लेस किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख में पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे एंड दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स वर लेह एंड कारगिल, लेकिन रिसेंटली अब यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि 5 और डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे 7। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क। तो मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है उड़ीसा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च अंडर द इंडिया नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस करना फिशरीज, टूरिज्म एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को वाइल प्रोटेक्टिंग द मरीन बायोडाइवर्सिटी। Next, in January 2026, the US military arrested the Venezuelan president under the Dawn Raid Doctrine. What is his name? आपको बताना है कि यूएस ने जब वेनेजुएला कंट्री के ऊपर अटैक किया था, यहाँ पर जो कैपिटल है वेनेजुएला की कराकास, इन्होंने काफ़ी हिट किया था इसके कैपिटल को एंड इसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निकोलस मादुरो, इनको इन्होंने अरेस्ट किया। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ था कि वेनेजुएला कंट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट थी अभी तक, क्या नाम था इनका? डेल्सी रॉड्रिगेज, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, so code name for this military operation was Operation Absolute Resolve, and the US has accused Nicolas Maduro and his wife Celia Flores of narco terrorism. Next, the United Nations has declared 2026 as the International Year of Rangeland and Pastoralist. Which country submitted this proposal? ये proposal रखा था मंगोलिया कंट्री ने। Also do remember कि 2026 को United Nations ने declare किया है International Year of Women Farmer। ठीक है, एंड इसके अलावा 2026 हमारा इंडिया और फ्रांस का ईयर ऑफ इनोवेशन भी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो ये भी सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के Q1 रिलीज्ड इन February 2026। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। Q1 Q2 दोनों ही रैंकिंग्स अब तक रिलीज हो गई हैं, बट यहाँ पर आपको बताना है Q1 में रैंक क्या थी। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 75।
Subsequently, India ranked 78th in the Henley Passport Index 2026 Quarter 2 that was released in May 2026. Previous rank कितनी थी? 75th in February 2026. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर सिंगापुर है, सेकंड पर 3 कंट्रीज एक साथ आती हैं, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई, एंड थर्ड पर यहाँ स्वीडन है. Next, PM Narendra Modi has approved which scheme to provide timely medical assistance and free treatment to the road accident victims. इसके लिए लॉन्च किया गया था PM राहत स्कीम. यहाँ पर PM राहत का फुल फॉर्म क्या था? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर ट्रीटमेंट. एंड ये स्कीम लॉन्च हुई थी 14 फरवरी 2026 को. अंडर दिस स्कीम क्या होगा? एवरी एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी ऑफ रोड वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड विल रिसीव द कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट वर्थ अप टू 1.5 लाख रुपीज पर विक्टिम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सीडेंट. यानी ऐसे कोई भी पर्सन जिनको समहाउ एक्सीडेंट कॉज होता है तो उनको 1.5 लाख रुपीज पर विक्टिम दिए जाएंगे अगले 7 दिनों के अंदर अंदर. ठीक है. Next, which assembly has become the first in India to use AI-powered face recognition technology to mark the attendance of MLAs? MLAs की अटेंडेंस को मार्क करने के लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को पहली बार यूज किया था आंध्र प्रदेश ने, एंड ये टोटली AI बेस्ड था. Next, in February 2026, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate Northeast India's first emergency landing facility? Northeast India का ये पहला emergency landing facility था, and recently इसका inauguration किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने. कहाँ पर? असम के डिब्रूगढ़ में. Prime Minister Modi ji has inaugurated the Northeast's first emergency landing facility on the Moran bypass in Dibrugarh, Assam. This facility is located on NH27 in the Dibrugarh district of Assam, and इस airstrip की length कितनी है? 3.5 kilometers. Next, who inaugurated the first India AI Impact Summit held in New Delhi in February 2026? आपको बताना है इसका inauguration किसने किया था. तो it was inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi. At this summit, PM Modi ji introduced India's MANAV means Manav Framework for Artificial Intelligence Governance. And this summit is based on 3 key pillars. कौन से? People, Planet and Progress. थीम रखी गई थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल. ठीक है. सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है. डू रिमेंबर कि AI इम्पैक्ट समिट को इस साल इंडिया ने होस्ट किया, बट नेक्स्ट ईयर मींस 2027 में AI इम्पैक्ट समिट के लिए होस्ट कंट्री रहेगी स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड की जेनेवा सिटी इस इवेंट को होस्ट करेगी. ठीक है. Next, which paramilitary force of India is inducting indigenous breed dogs named as Tangkhul Hui and Kombai in its dog squad? कौन सी ये इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स है जो इन इंडिजिनस ब्रीड डॉग्स को अपने डॉग स्क्वाड में इंक्लूड कर रहे हैं? दीज आर द असम राइफल्स. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, in February 2026, which state government announced the implementation of QR codes on land ownership document? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो QR कोड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स पर, जिनको हम पट्टाज भी कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, ओडिशा. Next, what is the new base year set by the government of India for the calculation of GDP and index of industrial production? तो नया बेस ईयर इसके लिए तय किया गया है 2022 to 23. ओल्ड बेस ईयर क्या था? कैलकुलेशंस हैड बीन बेस्ड ऑन 2011 to 12 फॉर द पास्ट 14 years. लेकिन अब नया बेस ईयर जो सेट किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर इनकॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा इन द इकोनॉमी, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इनटू द डेटा. ओके. Next, which state or the union territory has approved the Chief Minister Skill Development Scheme to provide modern skills and financial support to the artisan? Chief Minister Skill Development Scheme launch करी है दिल्ली की गवर्नमेंट ने. So beneficiaries of this scheme will undergo 12 days of training, which includes a 2-day entrepreneurship development program. Each trainee will receive a stipend of 4,800 rupees, means 400 rupees per day, and a daily food allowance of 100 rupees. इसके लिए बजट तैयार किया गया 8.95 crore rupees का for the year 2025 to 26, and 57.5 crore rupees propose किए गए हैं next year के लिए. Okay. Next, with which organization has India concluded negotiations for a historic free trade agreement being referred to as the mother of all deals? Mother of all deals के नाम से जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ये किसके साथ किया है? द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये. इट वॉज फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन 27th of January 2026 during the 16th India EU Summit in the presence of Prime Minister Modi ji and European Commission President Ursula von der Leyen. तो इस एग्रीमेंट में रिप्रेजेंट किया गया अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड. इंडिया हैज रिड्यूस द टैरिफ ऑन यूरोपियन कार्ड्स फ्रॉम 110% to 10%. ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिसीजंस लिए गए थे. नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग. वुमेन्स प्रीमियर लीग में फर्स्ट बैटर जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, इनका नाम है नेट साइबरब्रंट. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं ये? इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर हैं. इन्होंने इस फीट को अचीव किया वाइल प्लेइंग फॉर द मुंबई इंडियंस अगेंस्ट आरसीबी. In the match played at the BCS Stadium in Vadodara, she scored an unbeaten 100 runs off just 57 balls. नेक्स्ट डे व्हेन वाज द इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 सेलिब्रेटेड. हर साल हम इसको 29th of January को ऑब्जर्व करते हैं. इस साल की हमारी थीम है क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी. नेक्स्ट डे, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द विले रिसर्च हीरोज अवार्ड. विले रिसर्च हीरोज अवार्ड को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन रिसेंटली बने डॉक्टर चंद्रकांत लाहरिया. क्वेश्चन नंबर 30 is, in January 2026, under which operation did the DRI Directorate of Revenue Intelligence bust a mobile mephedron lab in the सह्याद्री माउंटेन रेंज. तो आपको सिंपली बताना है कि DRI ने इसके लिए कौन सा एक ऑपरेशन रन कराया था. द नेम ऑफ द ऑपरेशन वॉज ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट. ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने मोबाइल मेफेड्रॉन लैब का भांडाफोड़ किया इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज. ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसका है, कौन सी बॉडी ने लॉन्च किया. डू रिमेंबर, ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का लॉन्च किया गया प्रोग्राम है. Next, in January 2026, Neolithic era remains were found during excavations at the Kote Veerbhadreshwar temple premises in Lakundi, located in the Gadak district of which Indian state? Simply you have to tell कि ये कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है. The answer is कर्नाटका. Recently हमें Neolithic era के कुछ remains यहाँ पर मिले हैं. The polished stone axes, pottery fragments and stone tools were found during the excavation. According to archaeologists, these remains could be approximately 4,000 to 5,000 years old. Next, which country has introduced a bill in January 2026 to ban social media for children under the age of 15 to protect their mental health? ये country कौन सी थी? This is the country France. Do remember, Australia is the first country जिन्होंने पहली बार पूरे वर्ल्ड में ये डिसाइड किया था कि वो अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन करेंगे 16 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए. ठीक है. Next, at which location was Wings India 2026, which is Asia's largest civil aviation event, held from January 28 to 31st 2026. ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है विंग्स इंडिया. रिसेंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर. थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? इंडियन एविएशन, पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी. Next, according to the Sample Registration System Statistical Report 2024, what has India's total fertility rate declined to? तो ये रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई है एंड इसके हिसाब से इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ कम टू 1.9. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज बिलो एवरेज एज वेल. इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गई है एंड इट फॉल्स बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. इसका मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज अ वुमेन नीड्स टू हैव 2.1 चिल्ड्रन टू कीप द पॉपुलेशन स्टेबल एंड इंडिया का जो वैल्यू है वो इसके भी बियॉन्ड नीचे जा चुका है. हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स कहाँ से आए हैं सामने? बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश से. सबसे कम फर्टिलिटी रेट था दिल्ली का. सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करेंगे तो नेशनल एवरेज है 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज. हाईएस्ट एसआरबी था छत्तीसगढ़ और केरला का. लोवेस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ था उत्तराखंड स्टेट का. यहाँ से भी कोई भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स. ओके. Next, Union Minister Amit Shah launched the country's first central bank digital currency based public distribution system in which city? तो ये कंट्री का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. इसको लॉन्च किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से. Gujarat has become the first state in India to implement a PDS based on central bank digital currency. इस सिस्टम को डेवलप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने and the primary objective of this system is to bring transparency to food grain distribution, eradicate corruption and completely eliminate the role of middlemen. Next, in which state will India's first hydrogen power train been launched? इंडिया की ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन थी और इसको लॉन्च किया गया हरियाणा स्टेट से.
India's first hydrogen powered train will be launched on the Jind to Sonipat route in Haryana. It has been developed by the Integral Coach Factory in Chennai. Next है, which city in India hosted the first international conference on democracy and election management 2026? कौन सी इंडिया की सिटी है जिन्होंने होस्ट किया ये पहला एडिशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? दिस सिटी वॉज न्यू दिल्ली. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इस इवेंट के लिए थीम रखी गई डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. Question number 38 is, in which country have archaeologists discovered 2000-year-old coins and lapis lazuli fragments from the Bhir Mound area near Taxila? कौन सी कंट्री में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है रिसेंटली? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, पाकिस्तान. These coins date back to the reign of the Kushan emperor Vasudev, who is counted among the last great rulers of the Kushan dynasty. Next, the Supreme Court of India has signed a memorandum of understanding with which neighboring country for the exchange of law clerks and judicial cooperation? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भूटान कंट्री के साथ एक MOU साइन कर लिया है एंड अभी आपस में लॉ क्लर्क्स एंड जुडिशियल कॉपरेशन को एक्सचेंज करेंगे. नेक्स्ट है, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक टाइटल्ड एज हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड. हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? यू हैव टू टेल कि इसके लेखक कौन है. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज प्रेम प्रकाश. Next, who has taken charge as the new chairman of the Council for Leather Exports in January 2026? Council for Leather Exports के लिए हमारे नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर रमेश कुमार जुनेजा. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द रीजनल AI इम्पैक्ट समिट इन जनवरी 2026? हमने पीछे क्या देखा था? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट. ये हम बात कर रहे हैं रीजनल AI इम्पैक्ट समिट की एंड इसके लिए होस्ट स्टेट था राजस्थान. नेक्स्ट है, विच स्टेट्स नागौरी अश्वगंधा रिसीव्ड अ GI टैग इन जनवरी 2026? कौन से स्टेट का ये प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली GI टैग मिल चुका है? ये राजस्थान का प्रोडक्ट है एंड रिसेंटली इसको GI टैग दिया गया. नेक्स्ट है, वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट बीन लेड इन अप्रैल 2026? ये इंडिया का पहला एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है एंड इसकी नींव रखी गई है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एंड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट हैज बीन लेड एट इन्फो वैली इन भुवनेश्वर. उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी एंड यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ज्वाइंटली मिलकर इसकी नींव रखी थी. Question number 45 is, in April 2026, which railway depot became India's first water neutral depot? इंडिया का पहला water neutral depot रिसेंटली बन गया अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कांकड़िया कोचिंग डिपो हैज सक्सेसफुली अचीव्ड वाटर न्यूट्रलिटी. मतलब क्या है कि इट ट्रीट्स एंड रीयूजेस एग्जैक्टली एज मच वाटर एज इट यूजेस. ठीक है, एंड दिस डिपो सेव्स अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर पर डे. Next, who has been selected for the prestigious Lata Dinanath Mangeshkar Award for the year 2026? Lata Dinanath Mangeshkar Award present किया गया है कैलाश सत्यार्थी को. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एंड ये 2014 के नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट हैं. इनको सेलेक्ट किया गया फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 का 5th एडिशन इनको दिया गया. ही विल बी प्रेजेंटेड विद दिस अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ सोशल वर्क. Next, which union minister has launched the ROK1 initiative for medicinal plantation on vacant lands along the national highways? ROK1 initiative launch किया हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, मिस्टर नितिन गडकरी. किस लिए? जो वैकेंट लैंड होती हैं अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज वहाँ पर मेडिसिनल प्लांटेशन किया जाएगा. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का? ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस along the national highways and promote the conservation of medicinal plant, and the project is being implemented by NHAI, National Highways Authority of India, under the Ministry of Road Transport and Highways. Next, who has become the new chairman and managing director of BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited? इसके लिए हमारे नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर संजय खन्ना. Talking about BPCL, this body was established on 24th of January 1976 and इसका headquarter है मुंबई में. Next, what is the India's rank in the World Trade Organization's latest Global Export Ranking 2025? World Trade Organization की latest Global Export Ranking आ गई है और इसमें इंडिया की रैंक है 19. As per the World Trade Organization's latest World Trade Outlook and Statistics report, India is ranked at 19th position on the list of exporters. India की export value कितनी है? $4,45,278 million and its share in the global export is 1.7%. Top 3 countries देखेंगे तो फर्स्ट पर चाइना है, सेकेंड पर USA and थर्ड पर जर्मनी है.
Next, according to the Lancet study, what is India's global rank in terms of the total number of maternal deaths in the year 2023? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है इन टर्म्स ऑफ मैटरनल डेथ्स? द करेक्ट आंसर इज सेकंड. सैडली कहना पड़ रहा है कि हम इस मामले में सेकंड पोजीशन पर आते हैं. इन 2023, 24,700 maternal deaths were recorded in India, which is the second highest figure globally after Nigeria, where 32,900 deaths were reported. And as per a new analysis which was published in the Lancet, 36% of global maternal deaths occur in just 5 countries. कौन कौन सी ये 5 कंट्रीज हैं? नाइजीरिया, इंडिया, एथियोपिया, पाकिस्तान एंड कैमरून. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल मैटरनल डेथ्स देखी गई हैं. इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑल्दो इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी. एंड यहाँ पर जो हमारा MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है. इट ड्रॉप्स फ्रॉम 508 इन 1990 टू 116 इन 2023. लेकिन अभी भी हम सेकेंड पोजिशन पर आते हैं. ठीक है. Next, which campaign did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launch in March 2026 to educate citizens about the Income Tax Act of 2025? तो इसके लिए कौन सा एक कैंपेन रन कराया गया था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से? इट वॉज नेम्ड एज प्रारंभ 2026. प्रारंभ का फुल फॉर्म क्या था? पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत. एंड यहाँ पर ये जो कैंपेन है इसका पर्पस था सिटीजन्स को एजुकेट करना अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025. दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st of April 2026. नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे? वर्ल्ड TB डे 2026 ऑब्जर्व्ड. हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 24th of March को. इस साल की हमारी थीम थी येस वी कैन एंड TB लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल. नेक्स्ट डे, हु हैज लॉन्च द टेराफैब प्रोजेक्ट टू बूस्ट AI चिप प्रोडक्शन? टेराफैब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था एलॉन मस्क ने. पर्पस क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी चिप्स होती हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. Next, to whom has the central government entrusted the additional charge of the chairman of the DRDO and secretary of the department of DRDO? तो रिसेंटली DRDO के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है मिस्टर राजेश कुमार सिंह को. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Talking about DRDO, it operates under Ministry of Defense and it serves as the country's defense research and development wing. ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 1st of January 1958 को. हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली में है. इसका मोटो क्या है? बालस्य मूलम विज्ञानम, मीन्स strength's origin is in science. Next, who has become the new chairperson of the National Commission for Backward Classes? National Commission for Backward Classes के लिए नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं साध्वी निरंजन ज्योति. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एंड टॉकिंग अबाउट NCBC, इनिशियली इट को एस्टैब्लिश किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 14th of August 1993. लेटर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इन 2018 एंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए पास किया गया था. आर्टिकल नंबर 338B में इसको इंक्लूड किया गया. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में. Next, in March 2026, the Union Cabinet approved which scheme to develop 100 plug-and-play industrial parks across the country? तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है भव्या स्कीम को, जिसके अंडर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा पूरे इंडिया में. भव्या का फुल फॉर्म क्या था? भारत औद्योगिक विकास योजना. एंड इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 18th of March 2026 को. इसके लिए बजट तैयार किया गया 33,600 crore रुपीस का. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ऑब्जेक्टिव क्या है भव्या स्कीम का? ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप इंडस्ट्रियल पार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1000 acres इन साइज. ठीक है. Next, which artist has been posthumously awarded the Padma Shri in March 2026 for preserving the art of Kurumba tribe? ये कौन सी आर्टिस्ट हैं जिनको posthumously ये ऑनर मिला है? The correct answer is कृष्णन राघवन. A option is the correct answer. तो कृष्णन राघवन, also known as Kitna, an Alu Kurumba tribal artist from the Nilgiris district of Tamil Nadu, has been posthumously awarded the prestigious Padma Shri honor. एंड इस साल कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे? 131, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है एंड 113 पद्म श्री हैं. ठीक है. डू रिमेंबर एक्टर धर्मेंद्र, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, ही पास्ड अवे. इनको कौन से 2 पद्मा अवार्ड्स मिल चुके हैं? पद्मा विभूषण एज वेल एज पद्मा भूषण. इसी के साथ आशा भोसले ऑल्सो पास्ड अवे अभी कुछ दिनों पहले. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है, वेदर इट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री. प्लीज राइट योर आंसर in the comment section. Next, which state government has launched the Shiksha Kranti 2.0 initiative in collaboration with the World Bank to make school education world
क्लास। आपको बताना है कि ये शिक्षा क्रांति 2.0 इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट की है। द आंसर इज पंजाब। इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है इस पर्पस के लिए, जिससे कि जो इनके स्कूल की एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास की बनाई जा सके। नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट ऑफ इंडियाज इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम नाविक सीज्ड फंक्शनिंग ड्यू टू अ फेलियर ऑफ इट्स एटॉमिक क्लॉक। तो ये कौन सा एक सैटेलाइट है इसमें? द करेक्ट आंसर इज IRNSS1F। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद इंडिया के अंदर मेट्रो नेटवर्क जो है वो हमारा बहुत ही बेहतर हो गया है और हम थर्ड रैंक पर अब आते हैं मेट्रो नेटवर्क के मामले में। India's metro network has become the third largest in the world with over 1,143 kilometers of operational lines, ranking behind China and the US. Next, which state successfully tested its first sounding rocket from Dholera in March 2026? ये स्टेट था गुजरात। इन्होंने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट टेस्ट किया है धुलेरा से। Next, with which country has India launched the Hydrogen Fellowship Program in February 2026? तो हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम को इंडिया ने लॉन्च किया है नीदरलैंड्स कंट्री के साथ में मिलके। नेक्स्ट है, which state launched a one district one cuisine scheme to popularize the local delicacies of each of its district? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन स्कीम है उत्तर प्रदेश स्टेट की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next है, who won the men's singles title at the Italian Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? इटालियन ओपन में रिसेंटली men's singles टाइटल जीत लिया है जानिक सिनर ने। जानिक सिनर इज फ्रॉम विच कंट्री? ही इज एन इटालियन प्लेयर। तो जानिक सिनर हैज बिकम द फर्स्ट इटालियन मेल प्लेयर टू विन द इटालियन ओपन इन द लास्ट 50 ईयर्स। इन्होंने फाइनल्स में कैस्पर रूड को हराया, हु बिलोंग्स टू नॉर्वे। वुमेन सिंगल्स में विनर रही एलिना स्वितोलिना, ये यूक्रेन की प्लेयर है। इन्होंने फाइनल्स में कोको गाफ को हराया था, यूएसए की प्लेयर है। मेंस डबल्स में विनर्स थे साइमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी, जो कि इटली को बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज जानिक सिनर। Question number 65 is, in May 2026, where did Union Health Minister JP Nadda participate in the 79th World Health Assembly? आपको सिंपली बताना है कि 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। तो वहीं पर जहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। तो ये 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था इस साल, जो कि हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। थीम रखी गई इस इवेंट के लिए रिशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का कोई भी स्पेशल डे नहीं होता है, बल्कि हम साल में इसको 2 बार मनाते हैं। कब कब मनाते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसको मई मंथ में मनाते हैं और अक्टूबर मंथ में। जब भी कभी इन दोनों मंथ्स में सेकेंड सैटरडे आता है तब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो रिसेंटली मई 2026 बीता है और ये जो सेकेंड सैटरडे था इस मंथ का वो पड़ा था 9th ऑफ मई को। तो रिसेंटली हमने इसको 9th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया है एंड थीम रखी थी इस इवेंट के लिए, एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। डू रिमेंबर दिस डे सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। नेक्स्ट डे, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जर्नी प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट एंटीनेटल एंड न्यूबॉर्न केयर? जर्नी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। पर्पस क्या है? एंटीनेटल एंड न्यूबॉर्न केयर को इंटीग्रेट करना। जर्नी का फुल फॉर्म क्या है? जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसको लॉन्च किया गया था मई 2026 में बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। पर्पस क्या था? डिजिटल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फर्दर रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। नेक्स्ट, with which international organization has India launched a joint initiative worth 169 crore rupees for electric vehicle battery recycling? तो इंडिया ने ये जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलके। पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की रिसाइकलिंग करवाना। Next year, where has the Union Cabinet approved the setting up of a state-of-the-art ship repair facility at a cost of 1,570 crore rupees in May 2026? तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि वो शिप रिपेयर फैसिलिटी को स्टैब्लिश करेंगे गुजरात के वादिनार में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस फैसिलिटी विल बी डेवलप्ड एट वादिनार, गुजरात, featuring a 650-meter jetty and 2 large floating dry docks capable of repairing vessels up to 300 meters in length. And this project will be jointly developed by the Deendayal Port Authority and Cochin Shipyard Limited. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, गुजरात के वादिनार में। Next, which space agency has successfully tested the lithium-fed magnetoplasma-dynamic thruster to make travel to Mars faster and more efficient? तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल तरीके से इसका टेस्ट किया था? द करेक्ट आंसर इज यूएस की स्पेस एजेंसी नासा।
Now, question number 71 is, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Union Cabinet has approved the extension of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana third phase with an outlay of 83,977 crore rupees until when? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 रिसेंटली अप्रूव किया गया है. कब तक के लिए? द करेक्ट आंसर इज मार्च 2028. तो दिस इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का? इज टू कनेक्ट एलिजिबल unconnected habitations in rural areas with all weather roads. Approval has been granted to continue Pradhan Gram Sadak Yojana third phase beyond March 2025 up to March 2028. And इस स्कीम का टोटल बजट कितना है? 83,977 crore rupees. Next, which Indian botanist has won a WWF National Award for developing the Neophyte ID mobile application to identify the invasive plants? तो ये ऑनर रिसेंटली दिया गया है एन अलीम यूसुफ को. And Aleem Yusuf has won the Worldwide Fund for Nature National Award for developing an innovative AI-based mobile application Neophyte ID that identifies invasive plant species. And इसको develop किया है Malabar Botanical Garden and Institute for Plant Sciences ने. This application helps in the identification of invasive plants and the conservation of biodiversity in Kerala. Next, under the Shanti Act of 2025, India has set a target to increase its nuclear power capacity to 100 gigawatts by which year? शांति एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई थी इस साल के बजट में, एंड यहाँ पर इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया है कि वो 100 गीगावाट्स की पावर न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को अचीव करेंगे बाय द एंड ऑफ 2047. शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अ रोड मैप वाज फॉर्मुलेटेड एट अ हाई लेवल वर्कशॉप हेल्ड इन न्यू दिल्ली आउटलाइनिंग द प्लान्स फॉर इंडिया टू स्केल अप इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी टू 100 गीगावाट एज पार्ट ऑफ इट्स विकसित भारत @2047 विजन. ठीक है. Next, which institution has established the Vikram Sodhi Center of Excellence to modernize geological and mining systems using AI? तो रिसेंटली विक्रम सोधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने का डिसाइड किया था आईटी खड़गपुर ने. पर्पस क्या है? जियोलॉजिकल और माइनिंग सिस्टम्स को मॉडर्न बनाना यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्वेश्चन नंबर 75 इज, which states high court ordered the implementation of menstrual leave for working women across all the sectors, government and private, in April 2026. menstrual leave का डिसीजन लिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने. कर्नाटका ने डिसाइड किया है बेसिकली कि यहाँ पर अब जितनी भी वुमेन हैं जो भी वर्किंग हैं, नो मैटर कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको 1 दिन की छुट्टी पर मंथ दी जाएगी और ये टोटली पेड होगी इन द नेम ऑफ पीरियड लीव. ठीक है. Next, which country has launched the world's first commercial 10G internet network using the U6 gigahertz spectrum? कौन सी कंट्री है जो दुनिया का पहला कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च कर रही है? दिस कंट्री इज UAE. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, the Union Cabinet has approved the 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project in Arunachal Pradesh. On which river is this project proposed? तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है 1200 मेगावाट का ये कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में. एंड इसको प्रपोज किया गया है कौन सी रिवर पर? द आंसर इज ए ऑप्शन, लोहित रिवर. So, Cabinet Committee on Economic Affairs has approved an investment of 14,105.83 crore rupees for this project. And ये project located है in the Lohit River Basin in the Anjor district of Arunachal Pradesh. It will be developed by a joint venture between THDC India Limited and the government of Arunachal Pradesh. ठीक है. And do remember, Lohit River एक major tributary है ब्रह्मपुत्रा river की. Next, which has become the first Indian FMCG company to cross the 1 trillion rupees turnover mark in financial year 2025 to 26. ये कौन सी हमारी first Indian FMCG company है? The correct answer is C option, Amul. Next, whom did Jindal Stainless Limited appointed as its first brand ambassador in April 2026? तो Jindal Stainless Limited ने appoint किया है रणवीर सिंह को as their first brand ambassador. Next, where did Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurate the Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 7 Conference in April 2026? तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट कर दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस को. कहाँ पर? गोवा के पानजी में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, under the Montreal Protocol, after which year has India announced that it will phase out the production of the ozone depleting substance hydrofluorocarbon? तो Montreal Protocol के अंडर में इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 2027 तक अपने सारे के सारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे.
क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज एंड टू फेज आउट देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय 1 January 2010. This treaty came into force in 1987 and then it was ratified by 197 countries. Do remember India इसका सिग्नेटरी मेंबर कब बना था? 19th of June 1992 को. Next, in April 2026, in which country's East Java province did the Mount Semeru volcano erupt? आपको इसकी बस लोकेशन बतानी है. So it lies in Indonesia. क्योंकि recently ये erupt हुआ है, तो you can be asked about its location. Next, which country secured the first position in the overall medal tally of the World Para Archery Series 2026 that was held in Bangkok? तो World Para Archery Series 2026 कहाँ पर हुई है? बैंकॉक में. And first position acquire किया था इंडिया ने. C option is the correct answer. India delivered a stellar performance in this competition, winning a total of 16 medals, जिसमें से 7 गोल्ड थे, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल्स थे. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर इंडिया है, सेकेंड पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है एंड थर्ड पर इंडोनेशिया है. नेक्स्ट है 3 पंचायत फ्रॉम विच स्टेट हैव वन द टॉप ऑनर्स इन द दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड. ये 3 पंचायत कौन से स्टेट से हैं? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, त्रिपुरा. Next, what is the name of the AI-powered website launched by the Income Tax Department in April 2026 to assist the taxpayers and simplify the tax compliance? तो ये AI-powered website कौन सी है? इसका नाम है कर साथी एंड इसका पर्पस क्या है? To assist the taxpayers and simplify the tax compliance. Next, which company launched the 3 AI models named as MEI Transcribe 1, MEI Voice 1 and MEI Image 2 in April 2026? ये 3 AI models हैं Microsoft के. Next, who built the third indigenous nuclear-powered submarine INS Aridaman, which was commissioned into the Indian Navy in April 2026? INS Aridaman हमारी तीसरी इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और इसको डेवलप किया गया है शिप बिल्डिंग सेंटर में विशाखापट्टनम के. Next, domestic poultry and other birds in Europe have been affected by an outbreak of Newcastle disease. What type of virus causes this disease? इस डिजीज को कौन सा वायरस कॉज करता है? The answer is avian paramyxovirus type 1. Next, which state government launched the free electricity scheme for handloom and powerloom weavers in April 2026? ये स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश स्टेट ने. पर्पस क्या है? इनके यहाँ पर जो भी हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स हैं उनको थोड़ी रिलीफ मिल सके. Next, which department has signed an agreement to provide the Sampann platform to the government of Goa and the Cochin Port Authority? ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन. इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है संपन्न प्लेटफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलके एंड कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के साथ में कोलैबोरेट करके. क्वेश्चन नंबर 91 है. इन अप्रैल 2026 विच आर्मी कमांड डिड लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन अज्यूम चार्ज ऑफ एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ? तो कौन से ये आर्मी कमांड है हमारा जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को चार्ज दिया गया है एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, सदर्न कमांड. तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड का? इट लाइज इन महाराष्ट्र के पुणे में. नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स नेम्ड एज प्रकृति 2026 इन मार्च 2026? तो हमारे पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट कर दिया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन कार्बन मार्केट्स, जिसका नाम है प्रकृति 2026. कहाँ पर? तो आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली. यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद नायक ने लॉन्च किया इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल को एट दिस कॉन्फ्रेंस. एंड थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल पाथवेज. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना फॉर द पुअरेस्ट फैमिलीज इन इट्स बजट 2026-27? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना लॉन्च कर दी है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के पुअरेस्ट फैमिलीज के लिए. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इकी मोड रिपोर्ट, approximately what percentage of the glacier area in the Hindu Kush Himalaya region was lost due to the melting between 1990 and 2020? कितना परसेंट ग्लेशियर एरिया का टोटली लॉस्ट हो चुका है ड्यू टू मेल्टिंग बिटवीन दिस टाइम पीरियड? सो दिस इज द 12% ऑफ वैल्यू. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, who has become the youngest player in the world to score a century in Women's T20 International at the age of 15? इनका नाम क्या है? इनका नाम है फैनी उतागुशिमा निंदे. ठीक है, तो यंग रवांडन क्रिकेटर मीन्स ये रवांडा कंट्री को बिलोंग करती हैं. शी हैज़ मेड हिस्ट्री बाय सेटिंग द रिकॉर्ड फॉर द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ जस्ट 15 years and 223 days. शी स्कोर्ड an unbeaten 111 of 65 balls against Ghana in the Nigeria Invitational Tournament.
Next is scientists at the European Organization for Nuclear Research have discovered a new subatomic particle, the XICC plus baryon, in the Large Hadron Collider. Where is this laboratory located? आपको बताना है ये लैब कहाँ पर है. The answer here is स्विट्जरलैंड के जेनेवा में. ठीक है, C option is the right answer. Next है which Nobel Peace Prize winner's new book Karuna the Power of Compassion was released in March 2026. तो ये किताब किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी. Next day, which country will host the 8th edition of the Commonwealth Youth Games for the first time in 2027? 2027 में 8th edition रहेगा Commonwealth Youth Games का, जो कि होस्ट करेगा माल्टा कंट्री. Next day, which Indian mountaineer has created a Guinness World Record for climbing the highest volcanic peaks of all 7 continents in the shortest time? तो ये नया रिकॉर्ड रिसेंटली सेट कर लिया है भूपति राजू अनमीश वर्मा ने, और साथ जो हमारे सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं उन पर इन्होंने क्लाइंब किया है टेकिंग द शॉर्टेस्ट टाइम. ओके. नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज द भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट. कहाँ पर? IT बॉम्बे में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर. आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा. लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, एक छोटा सा, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026. एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल. तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, एंड इनका आंसर आपको कमेंट में जाके लिखना है. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी. एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप इनको मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में कहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं ना चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं. आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999. ठीक है. ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है. इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप. प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रेपरेशन को बेहतर कर सकते हैं. इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की. ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम. 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है.